सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे वचन दा मनन करन तो पहला असी प्रार्थना विच जावांगे। दयालु प्रभु, असी तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हैं। अज दा सुंदर दिन आपने साडे जीवन च दिता है कि असी तेरे नाम नूं आदर मान दिंदे होए तेरे विच वधदे जाइए और तेरी वडियाई साडे जीवन दे विच हो सके और तेरा ही आदर साडे जीवन दे विच आप दे नाम नूं महिमा देण दे लई अर्पित हो सके। अजिहा होण दे लई मदद कर। जिन्ने भी तेरे परमेश्वर तक चुने हुए भगत तेरे वचन नूं सुणदे ने, उन्हां नूं इस वचन दे नाल बरकत दे और बोलण वाले नूं भी अपनी समझ अपना ख्याल दे, ताकि तेरी महिमा हो। सारा आदर मान आप नूं दिंदे होए बेनती मुक्ति दाते प्रभु यसू मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच होवे। प्यारे अजीज, अज दी दुनिया दे विच बहुत सारे लोग सौखा राह लभदे, किसी न किसी तरीके नाल साडा मसला हल हो जाए, किसी न किसी तरीके नाल साडी गल सीधी हो जाए। पर परमेश्वर कई बार साडे जीवन दे विच गल्लां हो नहीं दिंदा। इहदा रीज़न है, इहदा कारण है। कई बार वो साडी जिंदगी नूं आसान रास्तिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ना लिजांदे होए अजिहे रास्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है जिस दे विच परमेश्वर नूं महिमा मिले। कुछ अजिही ही घटना मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। कूच दी पुस्तक उसका 13 अध्याय 17 तो 22 आयतां तक नूं मैं आप दे लई पढ़ रहा हाँ। इत्थे लिखिया है, जद फैरौन ने लोकां नूं जाण दा हुक्म दे दिता, तद फलिस्तियां दे देश विच हो के जो जाण दा राह सी वो छोटा सी, तां भी परमेश्वर ये सोच के उन्हां नूं उस राह दे उत्ते नहीं लैके गया किते अजिहा ना होवे कि जद ये लोग लड़ाई देखण तद पछता के फिर मिस्र नूं वापस आओ। इसलिए परमेश्वर ने उन्हां नूं चक्कर खिला के लाल समुंदर दे जंगल दे राह विचों लै गया। इसराइली लाइनां बंधे हुए मिस्र विचों निकले अते मूसा यूसुफ दीआं हड्डियां नूं नाल लैंदे गए, क्योंकि यूसुफ ने इसराइलियां नूं ये कह के कि परमेश्वर जरूर तुहाडी सुधी लवेगा, इसलिए उन्होंने इस विषय में दृढ़ शब्द खाधी सी कि वो उन्हां दीआं हड्डियां नूं अपने नाल लै जाणगे। फिर उन्होंने सकूर तो कूच करके जंगल दे छोर अताम ते डेरा कीता अते यहोवा ने उन्हां दे दिन दा राह दिखाउण दे लई मेघ दे खंभे विचों रात नूं उजाला देण दे लई अग दे खंभे विचों हो के उन्हां दे अगे अगे चलिया करदा सी, जिस तो रात दिन दोनों विच चल सकण। उसने ना तां बदल दे खंभे नूं दिन विच अते ना राह अग दे खंभे नूं रात विच लोकां ते अग्गों हटाया। इस खंड का जो मैं विषय लिया है वो लिया है आसान राह, सरल मार्ग। अक्सर जीवन विच मुश्किल राह आउंदे ने, इसलिए जे साडी उम्मीद है कि परमेश्वर सानू सरल राह देवेगा अते मुश्किल राह होण उत्ते भी असी अपनी पिठ करन दी परीक्षा विच पै जांदे। मैं जदों इस खंड नूं पढ़ रहा सी तां इस विचों मैनू जिंदगी दे कई पड़ाव इहो जे नज़र आए जिस विच परमेश्वर दी महिमा मैनू अपने जीवन दे विच नज़र आई। कई बार मैं सोचदा सी परमेश्वर इन्ने दुख इन्ने कष्ट साडे जीवन दे विच क्यों सानू इदा हो के लंघना पिया। तद परमेश्वर दी वो गल चेता आउंदी है जो इसराइलियां नूं लाल समुंदर दे विचों लंघदिया होया याद आई कि परमेश्वर दी अजिही महिमा असी वेखणी सी, कि परमेश्वर दी अजिही महिमा दी असी चर्चा कदे करनी सी, कि परमेश्वर दे इदां दे अद्भुत काम असी वेखणे सी।
पर इस गल दे विच मैनूं एक गल चेता आउंदी है कि जदों परमेश्वर सानूं लगदा है राह इत्थों छोटा है, परमेश्वर ने सानूं घुम के क्यों जाण दित्ता? बाय रीजन की गल है? परमेश्वर चाहता तो उन्होंने फलिस्तियां दे देश विचों कढ सकदा सी, वो छोटा राह सी, पर उसने घुम के आण क्यों दिता? ताकि इसराइल फलिस्ती जिहड़े अपने आप नूं उच्चे लंबे दिखदे सी उन्होंने देख के डर ना जाण अते वो अपने आप दे विच पछतावा करन, असीं क्यों मिस्र दे विचों निकल के आए। परमेश्वर उन्होंने घुमा के लैके जा रहा। कई बार साडे जिंदगी दे फैसले गलत हो जाते हैं जदों असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं नहीं सुनते। मुश्किल मार्गां दे उत्ते भी असीं परमेश्वर दे कारजां नूं नहीं वेखदे। इसराइली घुम के गए तो उन्होंने मिस्र दे विच परमेश्वर की महिमा नूं वेखिया। लाल समुंदर दे विच, लाल समुंदर दे दोनों पासे दीवारां सी अते विचों सुक्की धरती दे विचों होके लंघ रहे सी। उन्होंने किसी गल का खौफ नहीं सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगे अगे जो चलण वाला, जिवें इत्थे मैं पढ़िया कि दिन नूं बदल का थंब अते रात नूं अगन का थंब, परमेश्वर उन्हां दे विच अगे अगे होके चलदा सी। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हां दा राजा है सी और परमेश्वर उन्हां दा नेतृत्व, उन्हां दी अगवाई कर रहा सी। और परमेश्वर की अगवाई दे विच अपने जीवन नूं लैके कई बार असीं इस तरह नहीं करते। मैनूं इत्थे घटना चेता आउंदी है रूत दे जीवन दे विचों। रूत की सस नुआमी अते उस दे हसबैंड अते दोवां पुत्रां दी, जिन्हां ने अकाल दे समय दे विच जदों यरूशलेम दे विच अकाल पिया तद उन्हां ने यरूशलेम नूं छड्ड के परमेश्वर दे विरुद्ध मुआब देश विच चले गए, पाप दी नगरी विच चले गए। की देखिया? उत्थे अन्न मिल जाएगा, उत्थे रिजक मिल जाएगा, उत्थे काम मिल जाएगा, साडे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सानू किसी गल की मुश्किल नहीं होएगी। पर होया कि वो अपने पूरे तुखम नूं गवा बैठी। उसके दोहे पुत्र भी मर गए, उसका पति भी, दो नूहां रहे। फिर वो मुड़ी है, फिर मुड़ी है, यरूशलेम नूं गई है, फिर परमेश्वर दे उस राह दे विच आई है जिथे परमेश्वर उहनूं लैके आना चाहुंदा सी। उस थां दे विच बैतलहम दे विच, बैतलहम मतलब रोटी दा घर, यरूशलेम मतलब परमेश्वर दी प्रार्थना उपासना दा घर, उहनूं छड्ड के मोआब दे विच जा। यारो, कई बार साडे जीवन दे विच इस तरह दे मुकाम आउंदे आ, असीं सोचदे आ इहनूं छड्ड के चले जाइए, दूसरी थां दे विच चले जाइए, उत्थे साडे लई आराम है, वो साडे लई आसान है। पर यह नहीं पता उस आसान दे विच मौत भी खड़ी है। वो असीं परमेश्वर दे विरोध विच खड़े। जद तक असीं परमेश्वर तो पुछदे नहीं, परमेश्वर तो सलाह लैंदे नहीं, उदों तक साडा राह कदे सखाला नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इत्थे मूसा नूं इसराइल दी गुलामी तो छुटकारे दे लई अगवाई वजों नियुक्त किया और मूसा अपनी मर्जी नहीं सी इत्थे कर रहा। जो परमेश्वर कह रहा सी, जिद्दां परमेश्वर उन्हां नूं लैके जाना चाहुंदा सी, उदां जा रहे सी। भावें उन्हां दे लई वो राह लंबा सी, पर उस राह दे विच, सारे राह दे विच परमेश्वर उन्हां दा निगाहबान होया। परमेश्वर निगाहबान। ये ना सोचो मेरी बीमारी बहुत लंबी हो गई, मेरी बीमारी दे उत्ते बहुत खर्च हो गया, मैं अपना माली हालत दे विच चला गया। नथिंग। इस गल दे उत्ते कदे भी ध्यान ना दो, क्योंकि इस गल दे विच परमेश्वर आप नूं की सिखाउणा चाहुंदा है वो देखो। इत्थे परमेश्वर
ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਭੂਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਠਿਨ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਧਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜੋ ਮਾਰੂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲੰਬੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਲਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਅਤੇ 10 ਆਇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ? ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲੰਬੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1000 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
परमेश्वर ने इसराइलियां नूं की कहा जदों मैं व्यवस्था सार की पुस्तक उस दा 1 अध्याय उस दी 31 ਅਤੇ 33 आयत ਨੂੰ पढ़ना है। लिखिया फिर ਤੁਹਾਨੂੰ तुसा जंगल विच वेख्या कि किस रीत नाल कोई पुरख अपने पुत्र नूं चुक के चलदा है, उसे तरह साडा परमेश्वर यहोवा सानू भी इस स्थान तो ले जाउण दे लई उस सारे मार्ग च जिस तो असीं आए हाँ सानू चुकी रखिया। सानू थकावट नहीं होण दित्ती, सानू निराश नहीं होण दित्ता, सानू चुकी रखिया। 33 जो थोड़े अगे अगे इसलिए चलता रहा कि डेरे पाउण दे स्थान तक तुहाडे लई थां नूं लभे अते रात नूं अग विच अते दिन नूं बदल दा थंब बन के प्रगट होके चलिया, ताकि तुहानूं ओह राह दिखावे जिस विच तुसीं चलो। कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैनूं एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद विच लैके चलदा। अद्भुत परमेश्वर है। और उस अद्भुत परमेश्वर नूं मेरी अते आप दी चिंता है। वो चाहुंदा है असीं पाप दे विच नाश ना हो जाइए। वो चाहुंदा है असीं पाप दी सज़ा सदीवी मौत दे विच ना चले जाइए। उसने इस पाप तो बचण दे लई मेरे लिए अपने प्यारे पुत्र नूं कालवरी क्रूस के उत्ते दे दिता। वो कलवरी दा राह जिहड़ा मेरे जीवन दे लई सी उसने लै लिया, मैनू आसान कर दिता। की आसान कर दिता? कि मैं तौबा करा अते उसकी मुक्ति नूं प्राप्त कर उसकी निज संतान बन के उसके घर दे विच पाया जा जिथे वो है। देखो कितना आसान राह, कितना आसान राह परमेश्वर ने एक बच्चे की मानंद मैनू चुक के कर दिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हुण मैं करना की है इस राह दे विच? इसराइलियां नूं तां ओह फलिस्तीन दे उस देश विच नहीं जाण दिता, घुमा के लैके आ। मैनू यीशु मसीह दे विच लैके जा रहा है उस जगह दे उत्ते जिथे वो आप विराजमान। क्योंकि वो की कह रहा है यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय उसकी 1, 2 अते 3 आयतां उसने कहा तुहाडा मन ना घबरावे। जे तुसीं इस राह दे विच चल रहे हो तो पहली गल मैनू कह रहा यीशु मसीह दे विच चल रहे हो, तुहाडा मन ना घबरावे। तुसीं परमेश्वर ते निचा करदे हो, मेरे ते भी करो। जिथे मैं हाँ उत्थे तुसीं भी हो, जिथे मैं हाँ उत्थे तुसीं भी हो। मैं जाना तुहाडे लई जगह तैयार कर। मेरा प्रभु मैनू कुछ करन दी लोड़ नहीं, मेरे लिए वो सारा कुछ कर रहा है। मेरे लिए उसने सब राह आसान कर दिता है। सिर्फ मैनू विश्वास करना है। जदों असीं विश्वास करते हैं मेरे भाई भैन, मैं मानदा कि यीशु मसीह मेरे पापी लिए मारिया गया, गड्ढिया गया अते तीसरे दिन जी उठिया, हुण ओह मेरा प्रभु है। तद मैं प्रभु की संतान बन जाता हाँ अते ओह मेरे राह नूं अपने पुत्र विच मुबारक कर दिंदा है। कित्थे लई? स्वर्ग दे लई। स्वर्ग दे लई, क्योंकि वो मेरे लिए उस राह नूं तैयार कर रहा है, मेरे लिए अगे अगे है। जिस तरह इसराइलियां दे अगे अगे परमेश्वर चलदा सी उन्हां दी, इस वेले मेरी अगवाई दे लई मेरे इस सकरे मार्ग दे विच, मेरे इस गुंझलदार रास्ते दे विच प्रभु मेरी अगवाई कर रहा है। मैं नहीं, वो मेरे लिए हर एक गल नूं जो मेरे लिए औखी है सौखी कर रहा है अपने पुत्र यीशु मसीह। बशर्ते है कि मैं उसनूं अपने जीवन दे विच तौबा नाल पा लिया है। जे पा लिया है तो मेरा राह आसान है। जे मैं नहीं पाया तो मेरे भाई भैन, मैं अपने राह नूं औखा करके परमेश्वर नहीं चाहता किसी का राह औखा, किसी का राह मौत दे विच जाना, क्योंकि उसने हिजकिय्याह दे विच कह दिता परमेश्वर नूं किसी भी मनुख दे मरण ते खुशी नहीं, वो चाहता है मरण अते जिंदे रहन। मेरा परमेश्वर आप नूं
मैनू उसने सदा का जीवन दिता, वो आप नूं सदा का जीवन देना चाहता। जिन्हां ने प्राप्त कर लिया उन्हां नूं स्वर्ग दे उस राह दे विच जिथे उसने क्या है मैं मुड़ फेर आवांगा तुहानूं लैण दे लई, उस जिउंदी आस दे विच चलण दे लई उन्हां दी अगवाई करदा है अते उन्हां दे नाल। मैनू फेथ है, मैनू विश्वास है कि वो मेरे नाल है। चाहे मैं किहो जे रास्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस तरह दाऊद कहता है, चाहे मैं मौत की वादी विच भी होके तुरा, परमेश्वर तू मेरे नाल। मेरे लिए कोई राह औखा नहीं। मेरे राह दे विच मेरा चानण प्रभु यीशु मसीह मेरे अगे के, मैनू हुण कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसने मेरे राह नूं अपने उत्ते लैके आसान कर दिता। जे तुसी चाहुंदे हो कि साडा राह आसान हो जाए तो उसनूं अपना मुक्तिदाता मन के अपने जीवन विच स्वीकार करो, तो तुहाडे राह नूं भी वो आसान कर देगा। मेरा राह आसान हो चुका है, वो चाहता है आप दा राह भी आसान हो चुका है। प्रभु आप इस वचन देना बरकत देवे। जय मसीह दी। मारा नाम।